बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद सवेरा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक स्टार्ट की हुई थी। आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करनी है, उसकी एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं किया ना, तो जल्दी से जाके पहले पिछली वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 1 देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, तभी आपको चैप्टर नंबर 2 की भी समझ आएगी। तो बिना टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस बुक की जो है वो हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक्सरसाइज में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग डाटा शो नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन टाइपिंग टेस्ट 25 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट ऑफ टाइप, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1 अच्छा जी, उन्होंने हमें क्या दे दिए हैं, स्टूडेंट्स दे दिए हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। ठीक है, अब जिन्होंने पिछले लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले जाके वो वाली वीडियोस देखें, ताकि आपको इसकी प्रॉपर जो है वो समझ आ सके। फ्रीक्वेंसी का जो टेबल होता है वो हमारे पास होता है थोड़ा सा इस फॉर्म में। आपने साथ साथ अपनी कॉपियों पर जो है वो इसका टेबल बना लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना लिया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है हमारे क्वेश्चन में, वो ये है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास। क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास इधर देखी जाए तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। हमारे पास जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जिससे हमने शुरू करना है, स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है हमारे पास, 0। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है ना, सबसे बड़ी वैल्यू वो है 10। ठीक है, सबसे जो बड़ा हिस्सा है हमारे पास काउंटिंग का वो क्या है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंडिंग पॉइंट, वो क्या है हमारे पास, 10 है। ठीक हो गया। तो स्टार्टिंग वैल्यू में से जब हम माइनस करेंगे एंड वाली वैल्यू, तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, सबसे जो पहली क्लास है हमारे पास वो क्या है, सबसे पहली क्लास क्या है हमारे पास, 0 है। तो यहाँ पे हम पहली क्लास क्या लिखेंगे, 0 है। अब टेली बार्स, अब देखें इस क्वेश्चन में जो है वो 0 कितनी दफ़ा दिया गया है हमें। ठीक है, हम ज़रा काउंट करते हैं कितनी दफ़ा 0 दिया गया है। 3 4 5 6 नहीं है, ये एक 0 हो गया और सिर्फ एक ही 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेली बार लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम फ्रीक्वेंसी भी एक लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही है 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो क्लास में हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक हो गया। अब 1 कितनी दफ़ा आया हमारे पास, हम देखते हैं ज़रा। एक दफ़ा आया है, 2 हो गए, 2 दफ़ा 1 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 टेली बार्स लगा देनी है, और यहाँ पर भी हमने 2 लिख देना है। जितनी दफ़ा भी कोई हिस्सा आया होगा उतनी ही टेली बार्स लगेंगी और उतना ही हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ज़रा हम देखते हैं हमारे पास 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद हमने करना है 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है हमारे पास, 1, ये 2, 2 भी हमारे पास 2 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 टेली बार्स लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आती है 3 की। ठीक है, अब हम 3 देखते हैं कि कितनी दफ़ा हमारे पास आया हुआ है 3, 1 2 3। ठीक है, 3 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम आया हुआ, तो यहाँ पे 3 टेली बार्स लगेंगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 3 ही लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखते हैं 4 कितनी दफ़ा आया हुआ है हमारे पास, 1 2 3 दफ़ा 4 आया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर कितनी टेली बार्स लगेंगी, 3 टेली बार्स लगेंगी और 3 ही फ्रीक्वेंसी लिखेगी। ठीक है, साथ साथ आप भी अपनी अपनी बुक्स में लिखते जाएँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया है 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 दफ़ा 5 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पर लगाएंगे 3 टेली बार्स और यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो 6 जो है वो हमारे पास कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 दफ़ा। तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बारी है 7 की। अब यहाँ पे देखना है कि 7 कितनी दफ़ा है हमारे पास। ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो 7 कितनी दफ़ा आया हुआ है हमारे पास, 3 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे पास 8 की। ठीक है, अब 8 देखते हैं कितनी दफ़ा आया हुआ है हमारे पास, 1 2, सिर्फ 2 दफ़ा हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितनी टेली बार्स लगेंगी, 2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी लगेगी, 2। ठीक है, उसके बाद बारी है हमारे पास 9 की। अब देखते हैं कि 9 कितनी दफ़ा आया हुआ है हमारे पास, 1 दफ़ा आया हुआ है। 9 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है। तो यहाँ पे 1 टेली बार लगेगी, यहाँ पे 1 फ्रीक्वेंसी लगेगी।
ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास है 10 भी एक दफ़ा आया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी लगेगी एक दफ़ा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने टेबल बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है? आपने क्या करना है, इन सब को करना है काउंट। कैसे काउंट करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास पहला हिस्सा है वो है 3, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 + 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 4 + 2 + 1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 6 + 7 + 3 और इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 123 आएगा। ठीक है, 123। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सब को भी वैसे ही काउंट करते जाना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर टोटल यही रकम आएगी तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो भी इतना ही आएगा। और अगर हमारा इक्वल बैलेंस होगा तो हमारा ये टैली बार बिल्कुल ठीक होगा। ये चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।